लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। मंगलवार को गाजियाबाद की हवा बेहद खराब रही। शहर के AQI 386 दर्ज हुई है, जबकि लोनिया 296, इंदिरापुरम में 333 और वसुंधरा में 286 दर्ज की गए हैं। ये सभी बहुत खराब श्रेणी में आते हैं और स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इसी मुद्दे पर JMD की टीम ने गाजियाबाद के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर PK जैन से विशेष बातचीत की है। डॉक्टर जैन ने कहा है कि बाहर निकलने तेज समय मास्क जरूर पहनें, क्योंकि हवा में मौजूद कण सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने सुबह शाम खुले में टहलने से बचने और घर की खिड़कियां बंद रखने की नियमित भाप लेने की सलाह दी है। डॉक्टर के अनुसार पानी ज्यादा पिएं और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लें। इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी। दमा रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी रहने की भी जरूरत बताई है। में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोग तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त मैं विशेषज्ञ के पास मौजूद हूं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर PK जैन जी के पास। किस तरीके से प्रदूषण से बचे जा सके और क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर PK जैन हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, और जानकारी लेते हैं कि आम जन जो है वो किन किन चीज़ों का बचाव कर सके, जिससे कि बढ़ते प्रदूषण के बचाव की जो प्रक्रिया है, रख रखाव है, इन सब चीज़ों से किस तरीके से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर PK जैन, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वसुंधरा से। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि प्रदूषण से कैसे बचा जाए, तो सबसे पहले तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि प्रदूषण होने ना दिया जाए, क्योंकि जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके रोकने के उपाय वैसे तो आम सरकार वगैरह करती रहती है, आम जनता को भी उसमें सहयोग देना चाहिए। हम देखते हैं कि सुबह सुबह लोग बाग जो है लकड़ी जला के, ज़्यादातर चौकीदार वगैरह हमने देखा है, वो धुआं करते रहते हैं, उससे बहुत प्रदूषण बढ़ता है। गाड़ियाँ, सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल रखी हैं। पूरे घर में एक परिवार में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं। अगर वो पोलिंग सिस्टम रखें या एक गाड़ी से का यूज करें तो उससे भी प्रदूषण कम हो सकता है। हैवी वाहनों से बहुत प्रदूषण होता है, तो हैवी वाहनों का टाइम लिमिट किया जाए, भाई 1 घंटे 2 घंटे सुबह चलें और 1-2 घंटे शाम को चलें। सारे दिन हैवी वाहन जो है सड़कों पे घूमते रहते हैं, उससे ही बहुत प्रदूषण होता है। खान पीन की अगर बात करें तो इन दिनों किस किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए खान पीन में? खाने पीने में जो इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो इनको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे बढ़ते प्रदूषण और सर्दियों को लेकर के? आने वाले समय में भी काफ़ी सर्दियों का भी सामना करना पड़ेगा, और प्रदूषण से जिस तरीके से जनता झेल रही है, उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा? देखो, सर्दी से बचाव के तो कई तरीके होते हैं। गर्म अपने उसको रूम को वार्म रखें, थोड़ा सा अपने गर्म कपड़े निकाल लें, गर्म कपड़े पहने, और सनलाइट, जैसे सूरज निकलता है तो सनलाइट की यूज करें। और प्योरीफायर आजकल आ गए रूम में, एयर प्योरीफायर, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे PK जैन, डॉक्टर PK जैन, जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य के लिए बताया कि किस तरीके से हम सतर्क रहें और किन किन चीज़ों का उपयोग करें। बने रहिए JMD न्यूज के साथ। NCR में गाजियाबाद का प्रदूषण हाई लेवल पर नापा गया है। आपको बता दें कि आज का AQI गाजियाबाद का 386 दर्ज किया गया है, जिसमें लोनी में 386 दर्ज किया गया है। वहीं अगर इंदिरापुरम रिहायशी इलाके की बात करें तो यहाँ पर AQI जो है वो 296 नापा गया है। वसुंधरा की अगर बात करें तो गाजियाबाद का वसुंधरा का जो इलाका है, यहाँ पर 326 AQI जो है वो नापा गया है। आपको बता दें, इसी के साथ बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का जो लेवल है वो देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आमजन जो है वो जरूरी काम से ही घर से
बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने ये आग्रह भी किया है कि वो जो बुजुर्ग है और जो बच्चे हैं, बच्चे मास्क का और पूरे शरीर पर कपड़ा ढकने वाले वस्त्र का इस्तेमाल करें और जब भी घर से बाहर निकले तो नाक पर मास्क का उपयोग जरूर करें, जिससे कि प्रदूषण से कहीं ना कहीं बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि बुजुर्गों को घर से कम बाहर निकलना चाहिए, अगर कोई विशेष काम हो तभी घर से बाहर निकले। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कितना AQI है, प्रदूषण किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि आंखों में जलन जैसी दिक्कतें हो रही हैं, काफी दिक्कत हो रही है। आप कैसे बचाव करते हैं प्रदूषण जब ज्यादा होता है तो? मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, रुमाल बांध। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। जी बताइए राजेश। मुंह पे मास्क बांध लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं और पानी का छिड़काव तो होना चाहिए, हो नहीं रहा पर। हाँ, तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या चीज का उपयोग करते हैं जिससे कि आपकी सांसें जो है वो बनी रहे, नाक में धुआं ना जाए, प्रदूषण ना घुसे, इसको लेकर भी क्या करते हैं? मास्क का और रुमाल का प्रयोग करते हैं। जी। प्रशासन प्रदूषण रोकने के लिए जो दावे करता है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? वो आंखों में धुंधलापन चमकता है। नहीं, प्रशासन भी पानी का छिड़काव कर रहा है, नहीं कर रहा है? जमीनी स्तर की बात करें तो जमीन सूखी पड़ी है, जमीन प्रशासन हो तो प्रदूषण ही नहीं फैले। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, काम होना चाहिए जमीनी स्तर पे कि नहीं? काम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कुछ लोग हैं गाजियाबाद के निवासी हैं, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से प्रदूषण को नियंत्रण करने में नाकाम साबित है गाजियाबाद प्रशासन। आपको बता दें, इसको लेकर के गाजियाबाद के कई स्कूल जो सरकारी फरमान आने के बाद कई स्कूलों की टाइमिंग जो है वो चेंज की गई है, जिसमें छोटे बच्चे की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं प्रदूषण को देखते हुए पहले ये भी डिसीजन लिया गया था कि कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के जो छात्र हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज चलाने की भी बात कही गई थी। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, अभी शाम का समय हो चुका है, फिर भी जो प्रदूषण का लेवल है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धुंध है वो अभी से ही आना शुरू हो चुका है। बिल्डिंगों के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो ये तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से ये पूरा का पूरा इलाका जो है गाजियाबाद का, ये अब प्रदूषण का जो स्तर है वो शाम होते होते सुबह की स्थिति जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज होती है। क्योंकि गाजियाबाद आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गाजियाबाद पहले स्थान पर AQI लेवल में प्रदूषित शहर माना जा रहा है। आपको बता दें, इसको देखते हुए प्रशासन जगह जगह छिड़काव की बात तो कर रहा है, मगर जमीनी स्तर की बात करें तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से AQI लेवल ये बताता है कि प्रशासन कितना मुस्तैद है और किस तरीके से जमीनी स्तर से कार्रवाई की जा रही है। आप बने रहिए मेरे साथ, JMD न्यूज गाजियाबाद, अजीत रावत।